नमस्कार दोस्तों, दिवाली के इस खास मौके पर मैंने घर में बनाई है एकदम लज्जित चंद्रकला। सच बताऊं, जितनी बार भी बनाती हूँ ना, ये कम ही पड़ जाती है। मेरे बच्चों को इतनी पसंद है कि एक एक करके सब चट कर जाते हैं। ये मिठाई सिर्फ घर वालों को ही नहीं, जो भी खाए वो भी तारीफ के बिना तो रह ही नहीं सकता है। दिवाली पर बनी हुई मिठाई का मजा ही कुछ और होता है और चंद्रकला तो हमारी रसोई की शान है। तो आइए इस त्योहार को और भी मीठा बनाते हैं इस प्यारी सी चंद्रकला के साथ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो चाशनी की तैयारी कर लूंगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी, आधा कप पानी लिया है और उसमें 2-3 आप इलायची का टुकड़ा भी तोड़ करके इस तरह से मिक्स कर दे। अगर आपके पास कलर फूड हो तो 1 चुटकी से भी कम तब थोड़ा सा इसमें आप मिला लें, और अगर नहीं है तो आप इस अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके जगह आप केसर भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी एक अच्छा कलर आ जाता है। ये फूड कलर बस इसलिए दी रही हूँ ना कि थोड़ा मार्केट जैसा एकदम चंद्रकला तैयार हो जाए। इससे टेस्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और इसे हम जब एक उबाल आ जाए तो 8 से 10 मिनट तक हम इसे स्लो फ्लेम पर चाशनी को तैयार करेंगे और उसके बाद हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से देखिए चाशनी तैयार है। अब हम आटे की डो तैयार करेंगे। तो सॉरी, मैं मैदा यूज कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कप के करीबन मैदा लिया है। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक, मतलब थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मतलब 2 चुटकी के करीबन इसमें हम सोडा डालेंगे और 2 से 3 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे, ताकि घी से ना बहुत अच्छा सा क्रिस्पीनेस ये चंद्रकला तैयार होता है। इससे आपका चंद्रकला बहुत खास्ता बनेगा। और इसे हम बहुत अच्छे से मसल करके पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये घी का मोया ना बहुत अच्छे से आटे में मिल जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हम पानी से आटे का डो तैयार करेंगे। और ये 2 कप मैदा है ना, तो इसमें मेरा 1 कप के करीबन पानी लगता है। मतलब 1 कप में भी आपका थोड़ा सा पानी बच जाएगा। हमें उतना ही पानी का यूज करना है 2 कप में। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का डो तैयार कर लेना है। और इसे हम बहुत सख्त नहीं, बहुत मुलायम नहीं, मीडियम सा डो हम तैयार करेंगे। और इसे आप अच्छे से मसल करके आटे का डो तैयार करें, ताकि जब हम इसे बेलेंगे ना तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा छोटा सा पूरी की तरह बेल जाए। और इसे अब हम इस तरह से आटे का डो तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जब हम बेले तो पूरी फटी फटी ना रहे। अब हम जब तक आटे का डो सेट हो रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को भून करके मावे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बादाम लिया है। पहले हम बादाम को घी में भून लेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद जब इसमें से एक चटकने आवाज आने लगे ना, तो समझ जाइएगा कि बादाम हमारा भून गया है। उसके बाद ही हम इसमें काजू मिक्स करेंगे। काजू और बादाम दोनों को एक साथ मिक्स ना कर स्टार्टिंग से ही ना भूने। दिवाली की मिठाई में अगर ड्राई फ्रूट्स ना हो तो मिठास अधूरी लगती है। इनमें वो सिर्फ चंद्रकला में और भी अच्छा सा खुशबू और रिचनेस आ जाता है। तो इस तरह से हम इसमें काजू, बादाम और हम पिस्ता भी इसमें मिक्स करके हम इसे बनाएंगे। तो पहले हम तो काजू और बादाम को एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम इसे भूनेंगे, बहुत डार्क तक हमें नहीं भूनना है। तो इस तरह से देखिए ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा सा भून गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अगर आपके पास खलबट्टी हो ना, तो उसमें आप इसे इस तरह थोड़ा सा चूर दीजिएगा। और अगर नहीं तो मिक्सी बॉल में भी आप इसे 1 सेकेंड के लिए चला करके इस तरह से मैंने दरदरा सा इसे तैयार कर लिया है। अब हम उसी पैन में मेवा को हम भून लेंगे। और ये मेवा मेरे घर में ही मैंने बनाया है। अगर मार्केट का मेवा होता ना तो वो बिल्कुल वाइट होता है और उसे भूनने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि उसमें आप जब भूनोगे ना तो उसमें से थोड़ा सा तेल भी छोड़ने लगेगा। लेकिन ये घर का मेवा है तो इसमें इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं तो मेवा फिलिंग में ना चीनी भी नहीं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने प्योर दूध का बनाया है ना, तो ये ऑलरेडी इसमें मिठास है। तो इस तरह से मेवा को बस 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट का होता तो आपको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर भूनना पड़ता है उसे। तो इस तरह से अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा दरदरा इस तरह से तोड़ मिक्सी में चला लिया था ना, उसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नारियल पाउडर हो तो इसमें आप नारियल पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी एक कोकोनट का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से मैंने बादाम काजू को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप के करीबन इसमें हम पिस्ता भी मिक्स करेंगे।
अगर आपके पास पिस्ता हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता से थोड़ा और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से हम पिस्ता को भी डाल करके सभी को एक साथ 2 से 3 मिनट तक मसाले को भूनेंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पे ही हम भूनेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये मेवा है ना वो जलने लगता है, तो इसलिए हम इसे स्लो फ्लेम पे ही मावा को ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। और इसी में अपना आधा चम्मच के करीबन इलायची पाउडर भी मिक्स कर दीजिएगा। मैं वो क्लिप दिखाना मिस हो गया था मुझसे, मैंने वो नहीं ले पाई थी, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें आधा चम्मच ना आप इलायची पाउडर भी मिक्स कर दें। और इस तरह से देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स मेवा के साथ बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप चीनी मिक्स करना चाहते हैं ना तो आप इसे ठंडा करके आधा कप के करीबन इसमें पीसी हुई चीनी का ही यूज करेंगे। अगर पीसी हुई चीनी ना हो तो उसे आप मिक्सी में पीस करके इसमें मिक्स कर दीजिएगा। और इधर देखिए मेरा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार हम फिर से मसल लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी लोई को कट करेंगे। तो हमने इसे इस तरह से स्लैब पे ही रख करके इस तरह से मैंने गोल गोल थोड़ा इस तरह से कर लिया है कि आटा और भी परफेक्ट तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आप चाकू की मदद से या किसी चीज़ की मदद से, नहीं तो आप छोटी छोटी लोई भी बना सकते हैं। और इधर देखिए स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडा हो गया है। हम इसी स्टेज पर अगर चीनी मिक्स करना चाहें ना तो आप चीनी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मतलब चंद्रकला है ना वो ऑलरेडी वो चाशनी में भी जाएगा, तो वो ऑलरेडी फिर भी मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी मिक्स नहीं कर रही हूँ। अब इस तरह से मैंने लोई को कट कर लिया है। अब इसे हम बड़ी सी रोटी की तरह हम बेल लेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी पूरी के साइज के में भी बेल करके आप स्टफिंग फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ना थोड़ा टाइम, इससे आपका बहुत अच्छा सा बचत भी हो जाएगा और जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। तो हमने इस तरह से एक बड़ी सी रोटी इसे बेल लेंगे। और इस रोटी को बेलने में ना थोड़ा सा दम भी लगाना पड़ेगा, वो आसानी से एकदम नहीं बेला जाएगा क्योंकि ये काफ़ी मोटी होती है ना, और इसे हमें एकदम पतला तक बेलना है। और इसका हम बहुत पतला सा नहीं बेलेंगे। अगर बहुत पतला सा आप रोटी की तरफ पतला एकदम बेल लेंगे ना तो जब आप स्टफिंग भरिएगा तब वो बाहर निकलने के चांस होती है। तो इसलिए हम बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, एकदम मीडियम सा जिस तरह से रोटी बनता है ना उस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इतना ही थिकनेस इसको रखा है, बहुत पतला भी नहीं है बहुत मोटा भी नहीं है। अब अगर आपके पास कटोरी, ग्लास जो भी हो, मैं ग्लास से इस तरह से देखिए जिसमें थोड़ा सा मतलब तेज धार हो ना उसी से कट करिएगा तो बहुत जल्दी से कट हो जाएगा। और इस तरह कट करने से एक फ़ायदा ये है ना कि सारा एक ही साइज में एक ही शेप में कट होता है। और इससे क्या है ना कि फिलिंग भरने में हमें बहुत आसानी होती है। नहीं तो क्या होता है ना ऊपर का अलग साइज नीचे का अलग साइज, जिससे कि स्टफिंग भरने में प्रॉब्लम होगी और देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम ग्लास की मदद से ही इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी आसानी से कट रहा है ना, ये तुरंत ही बहुत जल्दी कटिंग हो जाता है और इससे आपको इतना टाइम की बचत होगी ना और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से अब ये जो वेस्टेज इस तरह से आटा जो निकल रहा है ना इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसके भी हम फिर से दोबारा लोई बनाएंगे और इसी तरीके से हम बेल करके फिर से इसी तरीके से ग्लास, कटोरी आपके पास जो भी हो उससे आप कटिंग कर लें। तो इस तरह से देखिए सारी पूरी बेल मतलब हो गई है, अच्छे से शेप में आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप पूरी भी बना रहे हो ना तो इसी तरीके से कटिंग करोगे तो एक साइज का पूरी बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले एक लिया है, उसमें स्टफिंग को भरेंगे। जो हमने मावे का स्टफिंग है इसे हम इस तरह से बीच में रख करके चारों तरफ पानी लगाएं। और हाँ, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो भी गीला हो जाने की वजह से आपको डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम होगा। और फिंगर की मदद से इस तरह से चारों तरफ अच्छे से प्रेस करके दबा दें ताकि ये फ्राई करते समय निकले नहीं। और हम अब इसे इस तरह से जिस तरह से हम पिरिकिया बनाते हैं ना गुजिया, सेम उसी प्रोसेस से हम इसे भी इसका डिजाइन आकार देंगे। और आप अगर चकले पर करोगे ना तो इससे एक बेनिफिट क्या है कि आप चकले को इस तरह से घुमाते जाओ और इसे इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे, जिससे है कि बहुत अच्छा सा एकदम परफेक्ट सा चंद्रकला तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए चंद्रकला कितना मिनी चंद्रकला तैयार हो गया।
अगर आपको बहुत छोटा वो लग रहा हो ना, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप और बेल लीजिए बेलन की मदद से, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें फिर से जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था ना, सेम उसी प्रोसेस से हम इसमें भी फिलिंग भरेंगे मावे का। और इसी तरह से चारों तरफ एकदम हल्का सा पानी लगाएं, बहुत ज़्यादा फिंगर में भी पानी नहीं लीजिएगा, नहीं तो चिपचिपा सा हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम एक रखेंगे और इसी तरीके से चारों तरफ हम प्रेस करके दबा देंगे। अब जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा से आप पकड़िएगा एक तरफ, ठीक है। और जैसे हम चुट्टी काटते हैं ना, या किसी की कान पकड़ते हैं, एकदम सेम उसी तरीके से एक तरफ इस तरह से पकड़िए कि किसी को चुट्टी काट रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं और उसको मोड़ दे रहे हैं। एकदम सेम वही प्रोसेस है। इसे करने में भी ना बड़ा मज़ा आता है और बहुत झटपट भी हो जाता है। एकदम ध्यान में रखिए उसी चीज़ को कि हम किसी का कान पकड़ रहे हैं या चुट्टी काट रहे हैं और उसको हम मोड़ दे रहे हैं। एकदम ऐसे करते करते ही ना आपका चंद्रकला भी तैयार हो जाएगा। और इस तरह से देखिए हमारा चंद्रकला तैयार हो गया है ना, एकदम मस्त सा। और इसी तरीके से हम सारे चंद्रकला को हम तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ। इस तरह से फिंगर की मदद से अच्छे से चारों तरफ दबा दिए और उसके बाद देखिए अंगूठे की मदद से एक तरफ से मैं इस तरह से उठाए। अब ये देखिए जैसे है ना, ये जो है इसे हम इस तरह से चुट्टी काटेंगे, पकड़ेंगे, मोड़ देंगे, फिर इस तरह से कान पकड़ेंगे, मोड़ देंगे। सेम यही प्रोसेस आप करते जाइए और चकले को घुमाते जाइए। चकले को घुमाते जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आराम से एकदम बहुत अच्छा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और जब भी अगर आपको प्रॉब्लम हो ना, तो मैं तो कहूँगी चकले पर ही रख करके आप इस तरह से आप इसका साँचा तैयार कर लें। और ये देखिए एकदम परफेक्ट सा हमारा चंद्रकला का सेट तैयार हो गया है। अब ये फ्राई होने के लिए तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल सा, जिस तरह से समोसा फ्राई करते हैं, गुजिया फ्राई करते हैं, ये मैं दिखा रही हूँ। देखिए छोटा सा है ना, ये बबल बिल्कुल भी नहीं आया, एकदम हल्का सा यह है। इसी से में हम इस तरह से हम चंद्रकला के सारे बॉल को हम डाल करके फ्राई करेंगे। और इस सब प्रोसेस को हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे कर दें या कुकिंग ऑयल ज़्यादा गर्म हो, तो इस तरह से चंद्रकला के ऊपर ना पूरा सा बबल सा आ जाएगा। अब हम चंद्रकला को बिल्कुल धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर तलने से ये बाहर से अच्छी तरह से एकदम खस्ता और सुनहरी बनती है और अंदर की भरावन भी है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से पक जाती है। अगर तेज आंच पर आप तलेंगे तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए इसे धैर्य के साथ धीरे धीरे फ्राई करना ही सबसे जरूरी है। और इसे फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। और जब आप इसमें चंद्रकला को डालेंगे ना, तो 3 से 4 मिनट तक तो इसको डिस्टर्ब ही नहीं कीजिएगा। मतलब 3 से 4 मिनट तक इसे हम टच ही नहीं करेंगे। जब ये ऊपर से फूलने लगती है ना, तभी हम इसे दूसरी ओर पलटेंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। हम इसे गोल्डन 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे और एकदम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तभी हम इसे निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा सा देखिए गोल्डन ब्राउन सा फ्राई हो गया है। इसे अब हम निकालते हैं। और जब इसे हम निकाल लेंगे ना, तो जब हम दूसरा बार छानेंगे तो फिर हम एक बार फिर से चेक करें। देखिए कितना तुरंत बबल आने लगा ना, इसका मतलब हीट बहुत ऑयल गर्म है, तो तेल बहुत गर्म है। तो इससे अब हम थोड़ी देर के लिए गैस फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा ऑयल को कर देंगे। उसके बाद हम फिर इसमें चंद्रकला को इस तरह से डालकर हम फ्राई करेंगे, ताकि इसके ऊपर बबल ना आ जाए और ये भी बहुत खस्ता सा फ्राई हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम इसे फ्राई करेंगे तो जो तेल है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर एकदम बबल आ जाएगा और ये खस्ता भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम इसे भी उसी प्रोसेस से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। और इसे फ्राई होने में ना इतना अब जान लो 7 से 8 मिनट का तो टाइम लग ही जाता है। अब इसे हम चाशनी में डिप करेंगे। तो इसके लिए चाशनी देखिए मैंने एकदम चिपचिपा सा चाशनी बनाया है, बहुत एक तार का चाशनी नहीं बनाई हूँ। आप चाहें तो पूरा एक तार का चाशनी भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा कम मीठा ही चाहिए था, इसलिए मैंने
थोड़ा सा चिपचिपा एकदम हल्का सा तार आए उतना ही मैंने चाशनी को बनाया है। अब इसमें हम चाशनी को पहले तो आप हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें चंद्रकला को डिप करें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसे जैसे चंद्रकला चाशनी में रहती है ना, वैसे वैसे इसका स्वाद और भी गहरा और रसदार हो जाता है। अब इसे थोड़ा समय देंगे ताकि हर बाइट में मिठास मजा आ जाए। अगर चाशनी ज्यादा गर्म है तो 1-2 मिनट भी चलेगा, और नहीं तो अगर आप गर्म चाशनी में इसे ज्यादा देर तक छोड़ देंगे ना तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। और ध्यान रहे इसे बहुत देर तक ना छोड़े, वरना चाशनी चंद्रकला पर सूख जाएगी और चिपक सकती है, जिससे इसका पूरा टेस्ट ही खराब हो जाएगा। अब इसे आप प्लेटिंग करें। तो हमारी दिवाली स्पेशल चंद्रकला अब पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क है ना, वो उसे हम लगाएंगे। साथ में थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर भी हम सजावट करेंगे ताकि ये और भी खूबसूरत फेस्टिव लगे। और मैं ये पिस्ता तो मैं हमेशा रेडी इस तरह से थोड़ा सा दरदरा पीस करके मैं हमेशा एक बाउल में रखती हूँ, जिससे आप जब भी मिठाई बनाएंगे ना तो ये पिस्ता तुरंत आपका तैयार रहेगा और इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पिस्ता इस तरह से एकदम सजा देंगे और हमारी दिवाली स्पेशल चंद्रकला तैयार है। घर की बनी खस्ता, रसदार और शाही, मार्केट की किसी भी मिठाई से बेहतर और पूरे परिवार को तो बहुत पसंद आने वाली है।